लाल कोठी है, एक युग की कहानी, तीन पुश्तों की ये है जुबानी, तीन पुश्तों की ये है जुबानी। कुछ नहीं है, कुछ पुरानी है, कुछ नहीं है, कुछ पुरानी है। अलविदा लाल कोठी, अलविदा लाल कोठी। इस एपिसोड से नंदिनी का किरदार ऋषिना कंधारी निभाएंगी। क्या है, कौन हो तुम? सॉरी, माफ कीजिएगा। बदतमीज। मेरी आंखें इतना बड़ा धोखा नहीं खा सकती। वो ना हो वो जानकी देवी, जानकी देवी। माँ, माँ, अरे आनंद बेटा, तुम? अच्छा, तो तुम ही आवाज दे रहे थे मुझे। माफ करना बेटा, मैं पूजा में व्यस्त थी, इसलिए तुम्हें आवाज नहीं दे पाई। अरे बेटा, तुम मुझे ऐसे क्यों देख रहे हो? तुम हाथ मुंह धो लो, मैं तुम्हारे खाने के लिए कुछ बनाती हूँ। अरे आनंद, सुनो सुनो तो सही बेटा। आनंद के मन में शक का कीड़ा बैठ गया है। अब तो तुम फंस गए राम अवतार। मुबारक हो सेठ जी, समर साहब कोमा में चले गए हैं। अच्छा, बहुत बुरा हुआ, लेकिन आप हमें ये मुबारक क्यों दे रही हैं? हम तो किसी और क्राइसिस में फंसे हुए हैं। उस डॉली का फोन आया था कि अगर हमने कल तक उसे पैसे ना दिए तो वो हमारे बेटे आनंद को सब कुछ साफ साफ बता देगी। ये डॉली हमारे लिए नई मुसीबत बन गई है। हमारा दिल तो कह रहा है कि हम आनंद को सब कुछ साफ साफ कह दें। दरअसल उसके साथ फरेब करते हुए हमें बिल्कुल अच्छा नहीं लग रहा सरोजा देवी। अगर यह आपका प्लान ना होता तो। इसका अंजाम जानते हैं आप सेठ जी? आनंद को अगर पता चले कि हमने उसके साथ फरेब किया है और समर सिन्हा उसके पिता नहीं है, तो हम सबकी जिंदगी में तूफान खड़ा हो जाएगा। पर एक न एक दिन तो उसे पता चल ही जाएगा। इससे पहले कि उसे डॉली या किसी और से पता चले, क्यों ना हम खुद ही उसे सब कुछ बता दें। कम से कम ये बोझ हमारे दिल से तो उतर जाएगा। आपके दिल से बोझ तो हट जाएगा, पर लाल कोठी और आपका बेटा आनंद दोनों हाथ से चले जाएंगे, उसका क्या? सेठ जी, हमारी मानिए तो ऐसे मामले में जज्बाती होना ठीक नहीं है। देखिए, वो समझ से ना, वो कोमा में है, बस कुछ ही दिनों का मेहमान है। एक बार उसकी मौत हो जाने दो और आनंद को लाल कोठी अपने नाम करवाना दो। उसके बाद आपको आनंद को जो सच्चाई बतानी है बता दीजिए। बहुत नफरत करता है वो समझ से ना। कल वो नया गुण खिलाने वाला है। कौन सा? कल सुबह का अखबार पढ़ लोगी तो खुद ब खुद समझ जाओ।
डॉक्टर साहब को इम्प्रूवमेंट है? सॉरी, देयर इज नो इम्प्रूवमेंट। अब एक सलाह देता हूँ, समर साहब को घर लेके जाइए, यार इससे कोई फायदा नहीं है। लेकिन डॉक्टर साहब, अगर मैं डैड को घर ले जाऊंगी तो उनका ट्रीटमेंट कैसे होगा? फिक्र की कोई बात नहीं है, हम फुल टाइम नर्स का इंतजाम कर देंगे और हम आते जाते रहेंगे। वैसे भी हॉस्पिटल बहुत महंगा है, बहुत खर्च बढ़ जाएगा और इस हॉस्पिटल में और कुछ हम कर भी नहीं सकते। तो फिर डैड को ठीक होने में वक्त लगेगा? कुछ कह नहीं सकते, यदि बॉडी ने रिस्पॉन्ड किया तो जल्दी ठीक हो जाएंगे, वरना उन्हें कुछ भी हो सकता है। नंदिनी, क्या हुआ इंदु, तुम इतनी टेंशन में क्यों? तुम पहले डॉक्टर साहब से बात कर लो, फिर मैं तुम्हें बताती हूँ। देखिए, मुझे जो कहना था मैंने कह दिया, आगे आपकी मर्जी। क्या बात है? प्रोफेसर के रूप में एक धोखेबाज समर सिन्हा? समर सिन्हा पर आरोप है कि उन्होंने 50 लाख का घपला किया है और आजकल समर सिन्हा लोगों के नाम पर सुपारी भी देते हैं। उन्होंने आनंद नाम के व्यक्ति पर जानलेवा हमला कराया। हमारे विश्वस्त सूत्रों ने पता लगाया है कि समर सिन्हा बदमाश ही नहीं बल्कि अय्याश भी है। झूठ है ये सब। ये आनंद की एक और घटिया साजिश है। छोड़ूंगी नहीं मैं इस न्यूज़पेपर के एडिटर को। मानहानि का दावा कर दूंगी मैं इस पर। नंदिनी काम डाउन, सब ठीक हो जाएगा, परेशान मत हो। हाँ? नहीं, तुम कुछ नहीं जानती। ये लोग पता नहीं अपने को क्या समझते, जो मन में आता है छाप देते। जब तक सब कुछ ठीक नहीं हो जाता ना, मैं चैन से नहीं बैठूंगी। अब बिना सच्चाई का पता लगाए किसी भी शरीफ इंसान के बारे में कुछ भी कैसे छाप सकते हैं? आप मीडिया वाले समाज के लोगों को गुमराह करते हैं ये गलत खबरें छापकर। सिर्फ पेपर की बिक्री बढ़ाने के लिए आप किसी को भी बदनाम कर सकते हैं। क्या जानते हैं आप समर सिन्हा के बारे में? हाँ, देखिए, हम जितना जानते हैं, जो कुछ भी जानते हैं, वो हमने पेपर में छाप दिया है। सच ये नहीं है जो आपने पेपर में छापा है। सच तो ये कि समर सिन्हा रुक्मणी देवी जैसी महान औरत के आदर्शवादी बेटे हैं, जो इस देश के संविधान की और उसके कानून की इज्जत करते हैं। समर सिन्हा एक उसूलों वाले व्यक्ति हैं। यह है सच्चाई। और मैं अच्छी तरह जानती हूं कि ये झूठी खबर छापने के लिए आपने किससे पैसे वसूले। जिस दिन मुझे इस बात का सबूत मिल गया ना, उस दिन मैं आप पर मानहानि का दावा करूंगी। गांधी जी की तस्वीर लगा रखी है आपने अपने ऑफिस में, लेकिन उनके बताए हुए सत्य के रास्ते पे नहीं चल सकते आप। सिर्फ आपके अखबार की बिक्री कैसे ज्यादा हो, ये मकसद है आप लोगों का। बेकार में बातों को तूल दे रही हैं आप। हम वही छापते हैं जो पुलिस ने हमें बताया। पुलिस ने हमें बताया कि समर सिन्हा को गिरफ्तार किया गया था और उन पर ये सारे इल्जाम हैं। सारे के सारे इल्जाम बेबुनियाद है। साबित कर दीजिए आप। मगर आप साबित नहीं कर सके, क्योंकि पुलिस वाले बिना किसी सबूत के किसी पर कोई इल्जाम नहीं लगाते। और अब तो सारा मेरठ शहर समर सिन्हा की असलियत जान चुका है। इस मनगढ़ंत खबर को छापने के लिए आपको माफी मांगनी पड़ेगी। मजबूर कर दूंगी मैं आपको माफी मांगने के लिए। केस कर दूंगी मैं आप पर। समर सिन्हा की बेटी अमेरिका से लौटी, केस कर देंगे। मेरठ को वाशिंगटन समझ रखा है।
अब गया काम से ये समर सिन्हा भी और इसकी ये फिरंगन बेटी भी फॉरेन रिटर्न। इस रकम के वाउचर्स कहाँ हैं? और मैं सारे कॉन्ट्रैक्ट इस सिलसिले में देखना चाहती हूँ। कल तक मुझे फाइल मिल जानी चाहिए। ओके? मान गए तुम्हें दुर्गा। आज पूरा मेरठ शहर समर साहब के नाम को धिक्कार रहा है और ये सब कुछ केवल तुम्हारी वजह से हुआ है। तुमने एक ही झटके में समर साहब की इज्जत को खाक में मिला दिया। आउट। कैसी बातें कर रही हो तुम? मैंने तो कुछ भी नहीं किया। दुर्गा, दोस्तों से क्या छुपाना दुर्गा। हम जानते हैं समर साहब के खिलाफ ये खबर अखबार में तुम्ही ने छुपाई है। कौन सी खबर की बात कर रही हो तुम? क्या छपा है अखबार में? क्यों बनती हो? सरोजा, मेरा यकीन करो, मैंने कुछ नहीं छपाया है। मैंने तो आज का अखबार भी नहीं पढ़ा है। अगर ये हरकत तुमने नहीं की तो इसे करने वाला सिर्फ एक ही इंसान हो सकता है और वो है आनंद। शायद इसीलिए रामावतार जी ने हमें आज का अखबार पढ़ने के लिए कहा था। क्या तुम रामावतार जी से मिली? तुम भी तो आनंद से मिलती रहती हो, उसे पैसे देती हो, उसकी मदद करती हो। हमें तो तुम भूल ही गई। मैं जो कुछ भी कर रही हूँ उसके पीछे एक वजह है। देखना तुम, मैं आनंद को ऐसा फंसाऊंगी कि वो बच नहीं पाएगा। खैर छोड़ो, सुना है तुम्हारे पति को पुलिस वाले ने बहुत मारा और जेल में भी बंद कर दिया था। ये बात तुम तक भी पहुंच गई? सिर्फ इतना ही नहीं, मुझे ये भी पता है तुम्हारी बेटी और आईजी के बेटे आर्यन का कुछ चक्कर चल रहा है। झूठ है ये, सरासर अफवाह है। हमने अपने बेटी से कह दिया है अगर वो दोबारा आर्यन से मिलने की कोशिश करती है तो हम उसकी टांगे तोड़ देंगे। आर्यन, तुमने मुझे यहाँ क्यों बुलाया? तुम्हें पता है एक दिन भी तुमसे नहीं मिलता तो मेरी क्या हालत होती है? तुम समझते क्यों नहीं हो कि जिस दिन हमारे घर वालों को पता चला कि हम इस तरह छुप छुप कर मिलते हैं उस दिन क्या होगा? मुझे किसी की परवाह नहीं है। मैं सारी मुसीबतों का सामना करने के लिए तैयार हूँ। आर्यन, मैं तो कहती हूँ कि हम आने वाली हर मुसीबत को एक दिन में खत्म क्यों नहीं कर देते? कैसे? घर से भागकर। घर से भागकर? घर से भागना हर मुश्किल का हल नहीं है। मेरे पापा पुलिस में है, मैं जानता हूँ पुलिस कैसी होती है। आर्यन, तो तुम साफ साफ क्यों नहीं कह देते कि तुम अपने माँ बाप से डरते हो? उनके खिलाफ जाने की हिम्मत नहीं है तुम में? माँ बाप के खिलाफ जाना कोई छोटी बात नहीं है, एक बहुत बड़ा फैसला है। तो प्यार करना भी कोई छोटी बात नहीं है, वो भी जिंदगी का बहुत बड़ा फैसला होता है। तुम मेरी बात क्यों नहीं समझ रही हो आशा? नन्ही दीदी बिल्कुल ठीक ही कहती थी। जब तक हम अपने माँ बाप से दूर नहीं हो जाते ना, वो हमारी अहमियत नहीं समझते। आर्यन, अगर तुम मेरे साथ घर छोड़ने के लिए तैयार हो तो ठीक है, वरना ये मुलाकात हमारी आखिरी मुलाकात होगी। आशा, कम ऑन यार। सर, मैं वो पार्क के पास से गुजर रहा था तो अचानक मेरी नजर इन पर पड़ी। इन्हें देखकर मैं वहीं रुक गया। तुम जा सकते हो तिवारी,
जी सर। आर्यन किधर? जी वो देखिए, आप नाराज मत होइएगा, आप अपने बेटे से कुछ मत कहिएगा, अभी उम्र है उसके खेलने की। मैं पूछता हूँ आर्यन किधर है? सुनिए, देखिए मैं उसे समझा दूंगी। आर्यन! आर्यन! जी डैड, वो मैं दोस्त के घर पे गया था पढ़ाई करने। क्या कर रहा था? पढ़ाई कर रहा था या लड़कियों को गले लगा रहा था? मैंने तुझे मना करा था ना उस लड़की से कभी नहीं मिलना, उसके बाद भी तुम मिलने गया। तेरे सर पे इसका भूत सवार है ना, चीते मार के निकालूंगा। देखिए मैं इसे समझा दूंगी। तुम चुप रहो, तुम्हारे लाड पर इस लड़के को बिगाड़ कर रख दिया है, और आज के बाद अगर तू उस लड़की से मिला ना तो हाथ पर तोड़ दूंगा। नालायक का। आज के बाद अगर तू उस लड़की से मिला ना तो हाथ पर तोड़ दूंगा। जब तक हम अपने माँ बाप से दूर नहीं हो जाते ना, तो हमारी अहमियत नहीं समझते। हेलो हेलो आशा, प्लीज एक वादा करो, तुम मेरा साथ कभी नहीं छोड़ोगी। मैं तुम्हारे साथ भाग चलने को तैयार हूं आशा, प्लीज कहीं भाग चलते हैं। ये सब क्या है? और ये लोग कौन? मैं बताता हूं। नंदिनी, हमारा डैड मिस्टर समर सिन्हा ने ये लाल कोठी मेरा नाम लिख दी। ये रहे अग्रीमेंट पेपर्स। नंदिनी, आज से तुम्हारा इस लाल कोठी पर कोई हक नहीं। आज से, इनफैक्ट अभी से लाल कोठी मेरी हुई। सॉरी नंदिनी, ये पेपर सही है। लाल कोठी पे अब तुम्हारा कोई भी हक नहीं है। पुराने असूलों की, नए रिवाजों की, ये लाल कोठी इस युग की कहानी कुछ नई है, कुछ पुरानी है।
अलविदा।